शुक्रगुजारी करते हैं नए साल के लिए, नए साल के पाक दिनों के लिए जो खुदावत की पाक मर्जी को पूरा कर रहे हैं। हमारा यहाँ आना तमाम जानों के लिए बाइस बरकत ठहरे, कलाम का खुलना हर एक इंसान के लिए बाइस बरकत। तो आए सब मेरे साथ मुत्तफिक हो जाए और खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्दुस के नाम से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और दुआ करते कि खुदावंद ने हमें चुना कि हम खुदावंद की खिदमत करें और खुदावंद के खेत को सरफराजी की तरफ ला सकें। सब दुआ करें ताकि जितने लोग आना चाहते हैं खुदावंद उनके लिए रास्ते आसान करे, उनके लिए खुदावंद मंजिल खोलता जाए, दिल के दरवाजे खुले ताकि वो कलाम को सुनने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि उसके इल्हाम से जो कलाम आता है वो मेरी और आपकी तसल्ली बन जाता है। खुदावंद मैं तेरे बंदा भाई सलीम के लिए, भाई हनूक के लिए, असलम के लिए, प्यारी बहन परवीन के लिए और दीगर पूरी फैमिली के लिए और तमाम खानदानों के लिए, भाई अशरफ के लिए और तमाम जानों के लिए जितने आज इस इबादत का हिस्सा बने। खुदा जो इस खेत को तैयार करते कि हर हफ्ते के रोज हम एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें खुदावंद के जलाल को हम कसरत से बयान कर सकें। और खुदा का कलाम भी कहता है कि जाओ कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाओ। और आज जितनी देर हम सब मिल बैठकर इस सर्दी के शदीद मौसम में जितनी देर भी हम गीतो जबूर गाएं, इबादत करते जाएं, कलाम को सुनने के लिए तैयार हो, तो खुदा का जोर हमारे साथ, क्योंकि वो इलाही कलाम से कहता है कि तू काम कर या कलाम कर, ये जान कर कि तू खुदा के लिए कर। यहाँ पर जितनी भी जाने कुछ भी कर रही हैं, जो भी इन्हें जिम्मेदारी खुदावंद के हुक्म से मिली है, कलीन बिछाने में, सेटिंग करने में, तैयारी करने में, लोगों को लाने में, खाना पकाने में, जो भी कर रहे हैं सब में खुदावंद तेरी मर्जी शामिल। तो कलाम में कहता है कि कैसर का कैसर को दिया करो और खुदा का खुदा, क्योंकि खुदा हमारे दिलों से मोहब्बत है। जिस दिल में खुदा का कलाम है वो घर शादमान है। क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में एक जलाली खुदा बनकर आया, जिसने हम सबको इस साल भी बख्शा कि साल में हम खुदावंद के खेत को सरफराजी में ला सके। खुदावंद तेरे लोग जो तेरे खादम के साथ पूरी विक्टी फैमिली टीम के साथ खिदमत करने के लिए काविशें कर रहे हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत देना ताकि इसी तरह हम तेरे लोगों में बेदारी ला सके। इस साल जो तेरे लोग पिछले साल में गवा चुके हैं वो इस साल में ना गवा सके, बल्कि जो बरकत रहती है वो तेरे कलाम और तेरे खादमों के वसीला से उनकी जिंदगी में डिलीवर हो जाए। खुदा जितनी देर भी हम तेरी शुक्रगुजारी करें तो अपना जोर और अपना मसा हमें देना। खुदा सर्दी में खुदावन हम तेरे जोर को मांगेंगे ताकि जितनी भी जाने यहाँ सर्दी में बैठकर तेरी शुक्रगुजारी करे तो खुदावंद तेरा कभी हाथ उन पर जाहिर होता है। इबादत के शुरू से आखिर तक हम सब की निगरानी और सहायता करना ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सके। यीशु के नाम से आए, मुत्तफिक हो जाएं और जितने भी हम जमा हैं और जितने आ रहे हैं उन सब के लिए खुदावन से कहें कि खुदावन तेरा जलाल हो, खुदावन तेरा जलाल हो, खुदावन तेरा जलाल हो, खुदावन तेरा जलाल हो, मसीहा तेरा जलाल हो, मसीहा तेरा जलाल हो, मसीहा तेरा जलाल हो, मसीहा तेरा जलाल हो। क्योंकि कलाम कहता है तो खुदावन अपने खुदा की इबादत करना तब ही वो तेरे रोटी पानी में बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को निकालेगा। आज हम खुदावन से ऐसा जोर मांगेंगे और अपनी सारी जरूरतों को पूरा होता देखेंगे, क्योंकि आसमान के तले जमीन पर जितना भी खुदावन का बीज बोया जाता है वो उतना ही फलदार होता है। खुदावन हम सबको बरकत देना, तमाम गाने वाले बच्चों पर रहम करना, मदद करना,
निगहबानी करना, बजाने वाले हाथों को बरकत देना, ताकि जब मिलकर तेरी प्रस्तुत करेंगे तो तेरे नाम की गवाही होगी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वो जो वादों का सच्चा है वो मेरा और आपका असली खुदा, उसके वादे सब हाँ के साथ, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी फाटकों में आने के लिए, उसकी हम करते उसकी बारगाह में दाखिल होने के लिए खुद को पूरी तरह खाली करना शुरू करें। वो आसमान और जमीन का खालिक और वो यहोवा यारी है। कलाम कहता है कि वो हुक्म करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं, और आज वो जिंदगियां बदलने के लिए आपके दरमियान आ चुका है। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसके महिमा के गीत गाते जाएं ताकि उसका नाम इज्जत और खुदावन कहता है कि तू खुदावन अपने खुदा में मसरूर है, थे वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा, वो जानता भी है, पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, कहे मसीहा तेरा शुक्र हो, मसीहा तेरा शुक्र हो, मसीहा तेरा शुक्र हो। मसीहा तेरा शुक्र हो। हम खुदा की खात्मा के साथ सारी इबादत को पूरी तरह तैयार करने के लिए खुदावन के जोर को मांगते हैं, ताकि जब हम खुदावन के खेत में हल जोते हैं तो वो फलदार होता है, और प्रस्तुत एक ऐसा समा है कि खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बश करता है। हम इबादत की शुक्रगुजारी यीशु मसीह के कदमों में करते हैं। आमीन। उसके नाम से आमीन। कदूस 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 खुदा शुक्र के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक को मालिक यहोवा पाक खुदावन, मैं दिल और दिल की था गहराइयों से शुक्र गुजारी करती हूँ। आज के दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि बाप तू हमें सही सलामत इस जगह पर लाया। तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ कि बाप तूने हमारी सफर और कदम मुबारक किए। बाप मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ कि तूने अब तक हम सबको जिंदा और जिंदा की जमीन पे रखा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। प्यारे बाप तू कहते हैं जिस घर में जाओ उस घर की खैर सलामती चाहो। बाप मैं इस घराने की खैर सलामती चाहती हूँ। प्यारे आसमानी बाप यीशु नासरी, जिन्होंने तेरे कलाम के लिए, तेरे खादमों के लिए अपने दरवाजे खोले, आज तो अपना आसमान खोल के मन बरसाना, एक एक झुकी गर्दन का बरकत देना, बंद आंखों को बरकत देना, क्योंकि तेरा खूबसूरत वादा है, जहाँ मैं नाम से 2 या 3 जमाएंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ऐ खुदाम, जब तुझे आ जाता है तो जिंदगियों से दुख तकलीफ बीमारियां परेशानियां खत्म कर देता है। आज दुआ करती हूँ खुदाम खास तौर पे प्यारे खुदाम इस घराने के लिए, भाई सलीम के लिए, प्यारे खुदाम पूरी फैमिली के लिए और आए अजीजों के लिए खुदाम खुदा तेरी बरकत को, तेरी सलामती को चाहती हूँ। प्यारे आसमानी बाप यीशु नासरी, जितनी दुआएं इल्तिजाएं मुनाजातें तेरी कदमों में रखी जाएं, उन पर तेरी बरकत को चाहती हूँ, तेरे मौजज़ात को, तेरे जलाल को चाहती हूँ। प्यारे आसमानी बाप यीशु नासरी, प्यारे खुदा भाई सलीम के प्यारे खुदा जो शुक्र गुजारी प्यारे खुदा रखी है, खुदा इनकी शुक्र गुजारी को कबूल करना, दिन दुगनी रात चुगनी बरकतों से माला माल करना, अपने बेटे को उम्र की दराजी देना, बाबरकत जिंदगी देना, उसकी नेक कमाई में बरकत देना, और प्यारे खुदा उनकी हर जरूरत अपने अलाही खजाना से पूरा करना, और प्यारे खुदा उनकी अहलिया को, बच्चों को बड़ी बरकत देना, सब बहन भाइयों को बरकत देना। और प्यारे खुदा आसमानी बाप दुआ करती हूँ प्यारे खुदा मीटिंग के शुरू से लेके आखिर तक मेरा हाथियों निगहबान होना। प्यारे खुदा तेरे खात्मों पर तेरी बरकत को चाहती हूँ, तो अपने खात्मों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। और प्यारे खुदा मैं कुवैत के सारे बच्चों पर तेरी बरकत को चाहती हूँ, इनके हाथों को, साजों को, आवाज़ों को, गले को, होंठों को, जुबान को छूना, मसा करना, और अपने जलाल के लिए इन्हें कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि खुदा बाप तेरे कलाम में लिखा है जहाँ सांस आवाज मिल जाते हैं तो तेरा पर छा जाता है। आज इन जिंदगियों में, इस घराने में तेरा पर छा जाए, और प्यारे खुदा तेरा जलाल कसरत से काम करे। आज एक एक जान को ब्लेस करना, और प्यारे खुदा बाबरकत जिंदगी देना। प्यारे खुदा आज का दिन, आज का वक्त यीशु तेरे नाम से मुबारक और बाबरकत हो। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं। मेरी जान, या रब तू मेरी
हमारा खुदा है, उसका जोर हमारे दरमियान आ चुका है। बाइबल में यीशु कहता है, जहां 2 या 3 मेरे लिए जमा है, मैं वहां पर मौजूद हूं। उसका जोर हमारे साथ है। हम जितनी देर भी यहाँ पर बैठकर उसकी हमद सना करेंगे, वो हमारा शोर बनेगा, क्योंकि यीशु तेरा शोर है और वो तेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। खुदावंद के जलाल की शुक्रगुजारी करें, उसके आ जाने के लिए शुक्रगुजारी करें, उसके यहाँ ठहर जाने के लिए शुक्रगुजारी करें, उसकी महिमा के गीत गाते की शुक्रगुजारी। दुआ करेंगे हम बेटी मरियम के साथ, बुलंद आवाज से, ताकि खुदा का अबर यहाँ पर कसरत से काम करता है। रूल कुदूस के नाम से आमीन। कदूस 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 है रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदावंद। ऐ मेरे बाप, दिल और दिल की ताक गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदा और जिंदा की जमीन पे रखा और ये सांसें बख्शी। ऐ मेरे पाक खुदावंद, तू फरमाता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं वहां पर मौजूद हूँ। ऐ मेरे पाक खुदावंद, तेरे
फतेहमंदी का निशान है। हाँ जी, किसका निशान है? फतेहमंदी का। सिपाही फौज जब लड़ने के लिए तैयार होती है, एक ही इरादा दिया जाता है, जीत कर आना है, लड़ना है और मार कर आना है, खड़े होना है तो गिरा देना है। लीडर कहता है अपने आप को कसम, कभी भी, बाइबल भी कहती, कभी भी, दुनियावी बातें भी कहती, कभी भी दुश्मन को कमजोर ना समझो। जो ये दुश्मन है ना, वो आपके दिलों से कलाम निकाल देता है। ये दुश्मन कौन है? कौन है दुश्मन? के पास में फजल करनी है। तू औरतों में मुबारक ठहरी हो, मुबारक है तेरे पेट का फल। फल का नाम क्या था? यीशु। कहा गया तू उसका नाम यीशु रखना, वही तेरे लोगों की क्या बनेगा, और वो यीशु हमारी जिंदगी में है। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो जंग हमारी लड़ने के लिए तैयार होता है, उसका नाम क्या है? वाली है। अय्यूब नबी के बारे में कितने लोग जानते हैं? अय्यूब नबी का पता कि नहीं पता? पादरी जो जनाजे जानते हैं उनके बारे बोलते हैं, अय्यूब ने कहा कि तूने दिया है, तूने दिया है, तेरा ही नाम है। क्योंकि मुबारक थे वो लोग। अय्यूब की पूरी फैमिली खुदावंद में मसरूर थी। जब अबलीस उसके दिल से खुदा का कलाम लेने गया, बाकी जो तू करना चाहता है इसके साथ करना। फिर उसने खुदावंद से कहा कि अगर तू अपनी बाढ़ इससे दूर करेगा, ये जो जगह मुकर्रर की गई ना, हमारे आने से पहले मैं ईमान रखता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है 2 या 3 मेरे लिए जमा, मैं वहां पर क्या हूँ। हमें भाई हनूक का इंतजार नहीं था, हमें भाई सलीम का इंतजार नहीं था, बेटियों का इंतजार नहीं था। हमें पता था कि हमारे यहाँ खड़े होने से पहले उसने अपने पाक फरिश्ते खड़े कर दिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो खुशी मनाते हैं जब खुदा के लोग जमा होते हैं, उसके बेटे और बेटियां उसका नाम लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। क्योंकि दीगर कलाम में मैं पहले बता चुका हूं, वो लोग मुबारक होते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। कि ज़बूर में लिखा है मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांके गए। बहुत से नबी पैगंबर आए हैं और सब ने गुनाह किया और सब ने मौत का मजा भी चखा है। बच्चों थोड़ा रास्ता रखो इधर, थोड़ा जरूरी नहीं। आप में लिखा है इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और सबसे बड़ी बात इस पर अमल करने वाला, सब के सब क्या हैं। इसलिए जब भी आप खुदा की महफिल में जाएं, कुछ सीख कर जाएं ताकि आप दूसरों में बांट सकें। क्योंकि जब बांटा जाता है ना तो खुशी से। हालेलुया। क्योंकि खुदा देना चाहता है, खुदा देना चाहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी नस्ल को पता होना चाहिए कि जिसके साथ हमारी जंग रहती है उसका नाम क्या है। आप लोगों को पहचान होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे ही आपसे पूछ लें कि पापा जी, अब्बू जी, पापा जी, बड़ा जी की हो, वो आखिर उनका नाम देगा, सब कहते हैं शैतान है, अबलीस है। साडा बच्चा कोई शरारत करे क्या नहीं, शैतान जी कहते कि हम कहते बच्चा जिद ना छड़े जी शैतान बना देने, बच्चा बारह कर देना छड़े कहने अबलीस दा बच्चा जी। हालांकि बाइबल फरमाती है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल दी है, अबलीस को तो नहीं दी। खुदा पाक है और खुदा मुबारक भी है। क्या उसने अबलीस को अपनी शक्ल दी? नहीं दी। उसने अगर शक्ल दी है तो आप लोगों को ये खूबसूरत चेहरे जब आप आईने में देखते हैं ना, बहुत सी कमियां आपको दिखाई देती हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम मुझ में आए और अपनी कमियां खत्म कर। हालेलुया। और आपकी कमियां यही कि आप खुदावंद से दूर हैं। आप उसके कलाम को तो सुनते हैं लेकिन उस पर अमल
सबसे जरूरी बात है कि उस पर, और आपको ये पता होना चाहिए, आपकी नस्ल को पता होना चाहिए कि आपकी जंग अबलीस से है, और अबलीस एक ताकत रखता है जो ना मिटने वाली है। आदम ने मर जाना है, इंसान ने खत्म हो जाना है, नाम रहना है तो मेरे यीशु का रहना है। इसलिए वो भी कहता है कि वो बदन से इंसान था, किससे था? बदन से इंसान, लेकिन रूह के एतबार से वो क्या था? खुदा था। खुदा की पाक साथ। बच्चे नाम कर लो ताकि रास्ता बन जाए। हाँ जी, गौर किया कि समझ लगी, शायद किसी पास्टर ने दसिया हुए या किसी पादरी ने याद करा हुआ, किसी ने याद आया कि इब्लीस दा ना किए, कुछ ने याद आया कुछ भी? जोरदार तालियां बुजुर्गों के लिए। Praise God। मर भी गया, अब तक वो क्या रहेगा? क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया था तो गुनाह की मजदूरी क्या है? इसलिए अपने आप को बदलने के लिए हमें खुदाबंद के कलाम पर गौर करने की। हालेलुया। भाई यीशु के लिए ताली बजाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बादशाहों का बादशाह, भाई बादशाहों का बादशाह। हर कोई आके यीशु बादशाह चला।
ना जाएगी खादी है आमीन वो तो शुक्रगुजारी। आमीन सर, आमीन, गॉड ब्लेस। लेकिन इंसानियत की तरह सीखने की जो बातें हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा तरतीब का है कि नहीं है? तरतीब का। जो जिस जगह खड़ा है उसका मकाम है, जो बोल रहा है उसकी मर्जी से बोल रहा है, जो सुना रहा है उसकी मर्जी से कर रहा है, जो बता रहा है वो उसकी। लेकिन जब आप सीखना चाहेंगे तो आपको कहना पड़ता है आमीन। क्या कहना पड़ता है? आमीन। ये ऐसा ही जब मैंने कहा कि खुदा अब हम एक दूसरे में बरकत बांटना चाहते हैं, तो क्या लफ्ज़ निकलता है? आमीन। ऐसा हो। अनूप ने दुआ की, बुजुर्गों ने दुआ की, खुदा का बंदा कर रहे, आप कर रहे, आप मेरे साथ ताली बजा रहे, आप मेरे साथ गीत गा रहे, तो किसके लिए? यीशु के लिए नहीं। यीशु ने कहा, ज़बूर में लिखा है, मैं इन चीजों का भूखा नहीं हूं। ये मेंढे, ये चुपाए, ये बैल, बकरियां, ये सब की सब तो मेरी हैं। तू मुझे क्या देता है? तू मेरे नजदीक क्या लेकर आया है? तू मुझे कैसे खुश करेगा? तू मेरी बातों पर कैसे गौर करेगा? ये सब के सब तो मेरे हैं। जो ताकत मैं तुझे देता हूं उसमें तू सब कुछ कर। आवाज आती है आमीन। आवाज क्या आएगी? आमीन। कि ऐसा ही हो, और वो कर देता। हालेलुया। इसलिए रोटी की जो बरकत है वो चाबी में है। हाथ में रोटी लेकर जो खाता है उससे वो छीन लेता है, क्योंकि वो बरकत नहीं है। रोटी तोड़ कर खाओगे, रोटी बांट कर खाओगे तो बरकत है। तो क्या है वो? बरकत है, क्योंकि हर चीज पर वो इख्तियार रखता है। चाहे एक बोले चाहे सब बोले, वो हर एक चीज पर क्या रखता है? कलाम में भी लिखा है, तो चंद खादम खुदावन की नजर में मुबारक। चाहे ढूंढने से लाखों मिल जाएंगे, लेकिन दो चंद ही होते हैं जो उसकी नजर में बरकत वही लेता है जो ईमान के साथ बैठता है, क्योंकि बगैर ईमान को खुदा को पसंद आना मुमकिन ही नहीं है। आप जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं जितना मर्जी जोर लवा, नाच नाच के भी गा लवा, जे मेरे अंदर राई दे दाने दे बराबर ईमान नहीं है ना, ते मैं खाला हूं। वो बर्तन की मादे में झनझनाती खांड की मादे जो खड़कता रहता है, यानी अंदरों खाली है। कोई फायदा नहीं तोड़ा महफिल च शोर पा देना, महफिल च मेला ला देना, अलहदा ही गल करके लोगों परेशान कर देना। नहीं, बेईमानी। जब आप अंदर से खाली हैं तो खुदावन आपको कभी बरकत नहीं दे। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरे घर आया, क्या तूने मुझे पानी पिलाया? मैं भूखा था, क्या तूने मुझे खाना खिलाया? मैं नंगा था, क्या तूने मुझे कपड़ा पहनाया? मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तेरे साथ बैठना चाहता हूँ, तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। ये तब होगा जब आप उसके कलाम पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। हालेलुया। तो लगाए यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार। दिमाग में से कोई गीत गाना चाहे, ये तो कलाम की तैयारी करने लगे हम। हम कलाम होना चाहते हैं। जितनी देर मैं और आप गा रहे थे ना, तो वो सुन रहा था। अब वो बोलेगा तो हमने क्या करना है? आए आंखें बंद करें, कलाम की तैयारी का रूप लेते हैं अपने अजीज, ताकि जब खुदा का पैगंबर, खुदा का खादम, खुदा का सुरमा, खुदा का ममसूद उसके कलाम को खोले तो आपकी बंजर जमीन को वो हरा कर दे, ताकि आप जान सके कि वो यहाँ मौजूद है और उसका कलाम हमारे इरादों से बढ़कर है। तैयारी कर लेंगे जी, पूरी तरह तैयार हो जाए। सब अपने दिलों को, अपने जहनों को, अपने आप को खुदाबंद के हजूर सरेंडर कर दे।
क्योंकि उसका कलाम अव्वल और आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो क़यामत और जिंदगी है, उसका कलाम नूर है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। और आज वो कलाम मेरे अजीजों, मेरे और आपके दरमियान आ चुका है। वो खुलने वाला है, वो बोलने वाला है, वो सुनाने वाला है, वो आपको बदलने वाला है, वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपको सरफराज करने वाला है। आए खुदावंद से कहें, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। तेरे साथ तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। हालेलुया।